बंटवारा। कहानी घर घर की। सुबह से ही घर में कोलाहल मचा था। पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर दोनों भाइयों में गाली गलौज हो चुकी थी। दोनों अपनी जिद पर अड़े थे। सुलह के कोई आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। गोतनियों में मारपीट तक हो जाती अगर मौसा मौसी, चाचा चाची बीच में ना आ जाते तो। उसी घर में एक साथ रहने वाले और खेलने वाले बच्चे आज सहमे हुए लड़ाई को देख रहे थे। पूरा मोहल्ला उस घर में होने वाले लड़ाई के तमाशे का आनंद लेने के लिए अपने अपने घरों की छतों से, बालकनी से और खिड़कियों से ताका झाकी करने में व्यस्त थी। आसपास रहने वाली महिलाएं कानाफूसी में व्यस्त थीं। पिताजी की मृत्यु के बाद पैरालिसिस अटैक की शिकार मां कुछ करने या बोलने में असमर्थ थीं। मां की आंखों से ऐसे बेटे बहुओं को लड़ते देख अविरल आंसू बह रहे थे। जमीन, मकान, बर्तन, जेवर बांटने के बाद अब सिर्फ मां का एक पुराना एल्यूमिनियम के चदरे का संदूक रह गया था बांटने को। उस संदूक में मां हमेशा ताला लगा कर रखती थी। दोनों गोतनियों के मन में ये बात घर कर गई थी कि जरूर सासू मां ने इसमें बेशकीमती आभूषण और ढेर सारे पैसे छुपा कर रखे होंगे, तभी तो आज तक किसी को इस संदूक को हाथ लगाने न दिया। हमेशा ताला लगाकर चाबी अपने पास रखती थीं। आनन फानन में दोनों भाइयों ने चाबी न मिलने पर संदूक उठाकर ताले को मसाला पीसने वाली पाटी से ठोक ठोक कर तोड़ डाला। संदूक खुलने के बाद अंदर का सामान देखकर सभी अचंभित रह गए। एक पुरानी कढ़ाई की हुई बेहद सुंदर साड़ी, एक छोटी पुरानी डायरी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, शादी के बाद पति के द्वारा दिया गया मेरे जीवन का सबसे अनमोल और सबसे सुंदर उपहार। दूसरा सामान एक काजल का छोटा सा डिब्बा निकला। इस काजल के डिब्बे के संदर्भ में भी लिखा था, सासू मां द्वारा ससुराल में आने पर इसी काजल के डिब्बे से काजल लगाकर मेरी नजर उतारी थी। तीसरे सामान में पीतल की एक काफी पुरानी थाली निकली जो समय के साथ चमक खो चुकी थी और काली पड़ गई थी। थाली देख दोनों भाइयों को याद आया कैसे मां बचपन में इसी एक थाली में दोनों को साथ साथ खाना देती थी और कभी भी उस खाने में कभी बंटवारा नहीं होता था। अंतिम कौर तक दोनों भाई प्रेम से खाते थे। मां ने यही बेशकीमती खजाना अपने संदूक में छिपा रखा था। दोनों भाइयों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। संदूक के अंदर का सामान देखकर दोनों हतप्रभ और शर्मिंदा थे। दोनों ने शर्मिंदगी से एक दूसरे को देखा और भीगे आंसुओं से एक दूसरे को गले लगाकर मां के पैर पकड़ लिए। उन्हें समझ आ गया था कि दुनिया में हर चीज का बंटवारा हो सकता है, पर प्यार और संस्कारों का कभी बंटवारा नहीं होता। दोस्तों, ये घर घर की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए और इस कहानी के बारे में अपने विचार भी मुझे व्यक्त करिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।